मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धन नहीं, बल्कि उसका चरित्र, उसकी बुद्धि और उसके सही निर्णय होते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी सफलता, सम्मान और सुखी जीवन का मार्ग दिखाते हैं। आज हम जानेंगे 10 नई महान नीतियां जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका व्यक्तित्व और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम नीति हर व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। भाग 6 की 10 महान नीतियां। नीति नंबर 1, अपने रहस्य हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी हर योजना, हर सपना और अपने मन की हर बात हर किसी को बता देते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करता है वह हमेशा तुम्हारा शुभचिंतक ही होगा? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्यों की रक्षा स्वयं करो, क्योंकि यदि तुम स्वयं उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते तो किसी दूसरे से इसकी उम्मीद करना व्यर्थ है। याद रखो, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारी ताकत और कमजोरी जान सके और अवसर मिलने पर उसी जानकारी का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर सके। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और हर किसी पर विश्वास करने से पहले उसके चरित्र की परीक्षा करता है। एक प्रेरक कहानी, एक युवा व्यापारी ने नया व्यापार शुरू करने की योजना बनाई। उत्साहित होकर उसने अपनी पूरी योजना अपने परिचितों को बता दी। कुछ लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की, लेकिन उसी समूह में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने उसकी योजना की नकल कर ली। कुछ ही महीनों में उसने पहले ही वही व्यापार शुरू कर दिया। युवा व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, बीज को तब तक मिट्टी के भीतर छिपाकर रखा जाता है जब तक वह एक मजबूत वृक्ष बनने लायक न हो जाए। यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार अपने सपनों और योजनाओं को भी समय से पहले सबके सामने मत लाओ। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य अपनी रणनीतियों को अत्यंत गोपनीय रखते थे। वे जानते थे कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और गोपनीयता से भी जीता जाता है। यदि शत्रु को पहले ही योजना का पता चल जाए तो जीत कठिन हो जाती है। इसी नीति के कारण उन्होंने अनेक शक्तिशाली शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। आज की दुनिया में आज सोशल मीडिया का युग है। लोग अपने हर लक्ष्य, हर योजना और अपने जीवन की हर बात दुनिया को बता देते हैं, लेकिन हर देखने वाला तुम्हारी सफलता से खुश हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें रोकने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए अपनी मेहनत को बोलने दो, अपने परिणाम को दुनिया के सामने आने दो। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, अपने बड़े लक्ष्य केवल उन लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं। दूसरा नियम, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो। समय के साथ व्यक्ति के चरित्र को पहचानो। तीसरा नियम, अपनी योजनाओं से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो। चौथा नियम, कम बोलो, अधिक काम करो। यही बुद्धिमानों की पहचान है। 5वां नियम, सफलता मिलने के बाद तुम्हारे परिणाम स्वयं तुम्हारी कहानी कह देंगे। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम अपने जीवन की हर बात हर व्यक्ति से साझा कर देते हो, या तुम जानते हो कि कब बोलना है और कब मौन रहना है? याद रखो, मौन कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखो, अपनी योजनाओं को कर्मों से मजबूत बनाओ और अपनी सफलता को ही अपना परिचय बनने दो। याद रखो, महान व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का शोर नहीं मचाते। वे शांत रहते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, और जब सफलता उनके कदम चूमती है तो पूरी दुनिया स्वयं उनके बारे में बात करती है। इसलिए अपने रहस्यों की रक्षा करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने परिणामों को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनने दो। यही आचार्य चाणक्य की पहली महान नीति का सार है। नीति नंबर 2, कठिनाइयां
इंसान की परीक्षा नहीं, उसकी क्षमता को निखारने का अवसर होती है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, जब जीवन में कठिन समय आता है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम परिस्थितियों को दोष देते हो? क्या तुम हार मान लेते हो? या फिर उन कठिनाइयों से कुछ नया सीखकर और अधिक मजबूत बन जाते हो? याद रखो, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने आती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विपत्ति मनुष्य की वास्तविक शक्ति और बुद्धि की परीक्षा लेती है। जो कठिन समय में धैर्य और साहस नहीं छोड़ता, वही महान बनता है। सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक वह कुंदन नहीं बनता। हीरा जब तक तराशा नहीं जाता, तब तक उसकी चमक दुनिया नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को लेकर लोहार की दुकान पर गए। लोहार लाल गर्म लोहे को बार बार आग में डालता, फिर हथौड़े से जोर जोर से मारता। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह लोहे को इतनी चोट क्यों दे रहा है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि यह छोटे ना हो तो यह लोहा कभी तलवार नहीं बन पाएगा। फिर गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, ईश्वर भी जीवन में कठिनाइयां इसलिए देता है ताकि तुम्हारा चरित्र मजबूत हो सके। उस दिन शिष्य समझ गया कि संघर्ष सज्जा नहीं, तैयारी है। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का जीवन स्वयं संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपमान सहा, गरीबी देखी, अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई को एक नई सीख और नई रणनीति में बदल दिया। यही कारण था कि एक साधारण शिक्षक इतिहास का सबसे महान रणनीतिकार बन गया। आज की दुनिया में आज बहुत से लोग पहली असफलता के बाद ही निराश हो जाते हैं। परीक्षा में असफल हुए तो सपना छोड़ दिया, व्यापार में नुकसान हुआ तो प्रयास बंद कर दिया, नौकरी नहीं मिली तो आत्मविश्वास खो दिया। लेकिन याद रखो, हर असफलता के भीतर एक नई सफलता का बीज छिपा होता है। यदि तुम उससे सीख लेते हो तो वही कठिनाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, समस्या देखकर घबराओ मत, शांत होकर उसका समाधान खोजो। दूसरा नियम, हर असफलता से एक नई सीख लिखो। तीसरा नियम, कठिन समय में धैर्य बनाए रखो, यही समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। चौथा नियम, मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। 5वां नियम, हर सुबह स्वयं से कहो, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, हर चुनौती मुझे और बेहतर बनाएगी। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर जीवन में कभी कठिनाइयां ही ना आती तो क्या तुम आज जितने मजबूत हो उतने बन पाते? शायद नहीं, क्योंकि संघर्ष ही चरित्र का निर्माण करता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, कठिनाइयों से मत डरो, उन्हें अपना गुरु बना लो। याद रखो, आंधी हमेशा कमजोर पेड़ों को गिराती है, लेकिन मजबूत वृक्षों की जड़ें और गहरी कर देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों को रोक देती है, लेकिन साहसी और धैर्यवान लोगों को महान बना देती है। इसीलिए हर चुनौती का मुस्कुराकर स्वागत करो, हर संघर्ष से सीखो, हर गिरने के बाद पहले से अधिक मजबूती के साथ उठो, क्योंकि महान सफलता कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती, वह कठिनाइयों की अग्नि से निकलकर ही जन्म लेती है। और यही आचार्य चाणक्य की दूसरी महान नीति का सार है। नीति नंबर 3, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी कोई गलती की है और फिर कई दिनों तक उसी गलती के लिए स्वयं को दोष देते रहे? या किसी असफलता के बाद यह सोच लिया कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा? अगर ऐसा है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों पर रोता नहीं, उनसे सीखता है। मूर्ख वही गलती बार बार दोहराता है। याद रखो, गलती करना कमजोरी नहीं है, लेकिन गलती से कुछ न सीखना सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसने अपनी भूलों से सीखना सीख लिया वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। एक प्रेरक कहानी। एक युवा धनुर्धर अपने गुरु के पास तीरंदाजी सीख रहा था। पहले दिन उसका तीर लक्ष्य से बहुत दूर जा गिरा। वह निराश होकर बोला,
गुरुदेव, मुझसे यह नहीं होगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन आज तुम्हें यह पता चल गया कि गलती कहां हुई। अगले दिन उसने अपनी गलती सुधारी, फिर अभ्यास किया। कुछ महीनों बाद वही युवक राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उसने कहा, मेरी सफलता मेरे सही निशानों की वजह से नहीं, बल्कि मेरी गलतियों से मिली सीख की वजह से है। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने भी अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। हर कठिन परिस्थिति से उन्होंने नई सीख ली। उन्होंने कभी एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराई। इसी कारण उनकी हर अगली योजना पहले से अधिक प्रभावशाली होती गई। वे जानते थे, अनुभव वही है जो गलती को ज्ञान में बदल दे। आज की दुनिया में आज बहुत लोग एक बार असफल होते हैं और स्वयं को अयोग्य समझने लगते हैं, लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे हर असफलता के बाद पूछते हैं, मैंने इससे क्या सीखा? यही प्रश्न उन्हें हर दिन बेहतर बनाता है। याद रखो, गलती अंत नहीं होती, वह एक नई शुरुआत का अवसर होती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखो। दूसरा नियम, हर असफलता के बाद लिखो, मैंने इससे क्या सीखा। तीसरा नियम, एक ही गलती दोबारा कभी मत दोहराओ। चौथा नियम, दूसरों की गलतियों से भी सीखने की आदत बनाओ। इससे तुम्हारा समय और अनुभव दोनों बचेंगे। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैं कल से अधिक बुद्धिमान बना? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम अपनी गलतियों से भागते हो या उनका सामना करके उनसे सीखते हो? याद रखो, जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है, वो आधी जीत उसी क्षण हासिल कर लेता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उससे सीखकर स्वयं को बदल लेना ही महानता है। इसलिए अपनी असफलताओं से मत घबराओ, अपनी गलतियों से नीति चार। सम्मान मांगने से नहीं, अपने चरित्र और कर्मों से मिलता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को महत्व दें, तुम पर विश्वास करें और तुम्हें आदर की दृष्टि से देखें? अगर उत्तर हां है, तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। सम्मान हमेशा श्रेष्ठ चरित्र, सत्य और उत्तम कर्मों का परिणाम होता है। याद रखो, धन से लोग प्रभावित हो सकते हैं, पद से लोग डर सकते हैं, लेकिन चरित्र से ही लोग सच्चा सम्मान करते हैं। सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, उसे केवल अपने व्यवहार और कर्मों से कमाया जा सकता है। एक प्रेरक कहानी। एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। पहला बहुत धनवान था, लेकिन घमंडी और धोखेबाज। दूसरा साधारण था, लेकिन ईमानदार और विनम्र। समय बीता। पहले व्यापारी का व्यापार बढ़ता गया, लेकिन लोग उससे केवल मजबूरी में व्यवहार करते थे। दूसरे व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। एक दिन पहले व्यापारी को भारी नुकसान हुआ, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। दूसरा व्यापारी कठिन समय में भी अकेला नहीं था, पूरा नगर उसके साथ खड़ा था। उस दिन लोगों ने समझा, धन से व्यापार खरीदा जा सकता है, लेकिन सम्मान केवल चरित्र से मिलता है। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य स्वयं अत्यंत सरल जीवन जीते थे। उनके पास न राजमहल था, न अपार धन। फिर भी राजा से लेकर सामान्य नागरिक तक सब उनका सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र निष्कलंक था, उनके निर्णय न्यायपूर्ण थे, उनके शब्द और कर्म एक समान थे। यही कारण था कि उनका सम्मान समय के साथ और बढ़ता गया। आज की दुनिया में आज बहुत लोग चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें, लेकिन वे अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। वे चाहते हैं कि लोग उन पर विश्वास करें, लेकिन स्वयं अपने वचन का पालन नहीं करते। याद रखो, सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है, पहले स्वयं सम्मान के योग्य बनो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे, तब तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हमेशा सत्य बोलो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दूसरा नियम, अपने वादे निभाओ, विश्वास यहीं से जन्म लेता है। तीसरा नियम, हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।
चौथा नियम, अहंकार से दूर रहो। विनम्रता महान लोगों का आभूषण है। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे कर्म ऐसे थे कि लोग मेरा सम्मान करें? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर आज तुम्हारे पास धन और पद न रहे तो क्या लोग फिर भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? अगर उत्तर हां है तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि सम्मान पद का नहीं, चरित्र का होता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे चरित्र से तुम्हें पहचाने। याद रखो, फूल अपनी सुगंध का प्रचार नहीं करते, फिर भी पूरी दुनिया उनकी खुशबू महसूस करती है। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारा चरित्र श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और तुम्हारा व्यवहार विनम्र है, तो सम्मान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। सम्मान अपने चरित्र, सत्य और श्रेष्ठ कर्मों से कमाया जाता है, और यही आचार्य चाणक्य की चौथी महान नीति का सार है। नीति नंबर 5, सफलता का सबसे बड़ा आधार सही समय पर सही निर्णय लेना है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर आया जब एक गलत निर्णय ने तुम्हें बहुत पीछे धकेल दिया? या क्या कभी एक सही निर्णय ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी? अगर ऐसा हुआ है तो आज की यह नीति तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस रखता है। याद रखो, जीवन की दिशा परिस्थितियां नहीं बदलती, उन्हें बदलते हैं हमारे निर्णय। कई बार एक निर्णय तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को व्यर्थ कर सकता है। इसीलिए निर्णय लेने से पहले सोचो, लेकिन सोचते सोचते अवसर मत खो दो। एक प्रेरक कहानी, एक राज्य में 2 युवा व्यापारी थे। दोनों को एक ही अवसर मिला। पहला व्यापारी डर गया। वह सोचता रहा, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। वह निर्णय लेने में देर करता रहा। दूसरे व्यापारी ने पूरी जानकारी जुटाई, जोखिम को समझा और सही समय पर निर्णय लिया। कुछ वर्षों बाद दूसरा व्यापारी पूरे राज्य का सबसे सफल व्यापारी बन गया। पहला व्यापारी आज भी यही कहता रहा, काश उस समय मैंने निर्णय लिया होता। याद रखो, कई बार अवसर इसलिए नहीं निकलता कि वह छोटा था, बल्कि इसलिए क्योंकि हम निर्णय लेने में देर कर देते हैं। चाणक्य का दृष्टिकोण। जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का संकल्प लिया तो उन्होंने वर्षों तक सही समय का इंतजार किया, लेकिन जब अवसर आया उन्होंने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और उसी निर्णय ने इतिहास बदल दिया। चाणक्य जानते थे, समय पर लिया गया निर्णय साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। आज की दुनिया में आज बहुत लोग निर्णय लेने से डरते हैं। नई नौकरी शुरू करनी है लेकिन डर, व्यापार शुरू करना है लेकिन डर, नई चीज सीखनी है लेकिन आलस्य। याद रखो, अनिर्णय भी एक निर्णय होता है, और अक्सर यही सबसे बड़ी असफलता का कारण बनता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करो। दूसरा नियम, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, तथ्यों के आधार पर सोचो। तीसरा नियम, सही अवसर आने पर अनावश्यक डर के कारण पीछे मत हटो। चौथा नियम, यदि निर्णय गलत हो जाए तो उससे सीखो, स्वयं को दोष देकर मत रुको। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने भविष्य के लिए कोई सही निर्णय लिया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर आज तुम्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो क्या तुम डर के कारण पीछे हटोगे या तैयारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे? याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, निर्णय लेने में देर मत करो, लेकिन बिना सोचे भी निर्णय मत लो। सोच समझकर निर्णय लो, फिर पूरे विश्वास के साथ उस पर काम करो, क्योंकि सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे सही निर्णय लेकर नई परिस्थितियां बना देते हैं। इसलिए
डर को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाओ, साहस को अपना साथी बनाओ, और हर निर्णय ऐसा लो जिस पर भविष्य का तुम स्वयं गर्व कर सको। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं सही समय पर लिए गए सही निर्णयों से ही जन्म लेती है। और यही आचार्य चाणक्य की 5वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 6, क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्रोध में तुमने कुछ ऐसा कह दिया या ऐसा निर्णय ले लिया जिसका पछतावा तुम्हें बाद में हुआ? क्या कभी एक पल का गुस्सा कई वर्षों के रिश्ते को तोड़ गया? अगर उत्तर हां है, तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया निर्णय बुद्धि को नष्ट कर देता है और जीवन भर पछतावा छोड़ जाता है। याद रखो, क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके परिणाम कई बार जीवन भर साथ रहते हैं। जब मन क्रोध से भर जाता है, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जहां बुद्धि समाप्त होती है, वहीं से विनाश की शुरुआत होती है। एक प्रेरक कहानी। एक राजा अपने क्रोध के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन उसके सबसे प्रिय सैनिक से छोटी सी गलती हो गई। राजा ने बिना सोचे समझे क्रोध में उसे कठोर दंड दे दिया। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई कि सैनिक निर्दोष था। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैंने इतनी बड़ी भूल क्यों की? गुरु ने उत्तर दिया, तुमने निर्णय बुद्धि से नहीं, क्रोध से लिया था। उस दिन के बाद राजा ने एक नियम बना लिया, क्रोध आने पर वह कोई निर्णय नहीं लेगा, और उसके जीवन में फिर कभी ऐसी गलती नहीं हुई। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य महान रणनीतिकार थे। उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। वे जानते थे, युद्ध तलवार से नहीं, शांत बुद्धि से जीते जाते हैं। यदि नेता क्रोध में निर्णय ले, तो पूरा राज्य संकट में पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने आत्मसंयम को सबसे बड़ी शक्ति माना। आज की दुनिया में आज परिवार टूट रहे हैं, दोस्तियां खत्म हो रही हैं, व्यापार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक क्षण के गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। एक संदेश, एक फोन कॉल या एक निर्णय पूरा जीवन बदल सकता है। याद रखो, क्रोध में भेजा गया संदेश और क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर सबसे बड़ी भूल साबित होता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लो। दूसरा नियम, कुछ मिनट शांत रहो, गहरी सांस लो और स्वयं को समय दो। तीसरा नियम, कठोर शब्द बोलने से पहले सोचो, क्या मैं यही बात शांत मन से भी कहूंगा? चौथा नियम, समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम अपने क्रोध के मालिक हो, या क्रोध तुम्हारा मालिक बन चुका है? याद रखो, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, क्रोध में कभी निर्णय मत लो और अत्यधिक प्रसन्नता में कभी बड़ा वादा मत करो। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को स्पष्ट रखो, अपने निर्णयों को बुद्धि से लो, क्योंकि एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है, लेकिन एक क्षण का धैर्य जीवन भर की खुशियां बचा सकता है। इसलिए क्रोध को अपना स्वामी मत बनने दो, बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनाओ, आत्मसंयम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन में कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। और यही आचार्य चाणक्य की 6ठी महान नीति का सार है। नीति नंबर 7, अच्छे लोगों की संगति तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, आज जिन लोगों के साथ तुम सबसे अधिक समय बिताते हो,
क्या वे तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं? याद रखो, मनुष्य का भविष्य केवल उसकी मेहनत से नहीं, उसकी संगति से भी तय होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसी संगति होती है वैसी ही सोच बनती है, और जैसी सोच बनती है वैसा ही जीवन बन जाता है। यदि तुम ज्ञानियों के साथ रहोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यदि मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो मेहनत की आदत बन जाएगी। लेकिन यदि आलसी, नकारात्मक और गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों की संगति करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य भी उसी दिशा में चला जाएगा। एक प्रेरक कहानी, एक संत अपने शिष्य को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने 2 लकड़ियां उठाई, एक सूखी लकड़ी थी और दूसरी चंदन की लकड़ी। संत ने दोनों को साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद साधारण लकड़ी से भी चंदन की सुगंध आने लगी। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, यह संगति का प्रभाव है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक ताजा फल को सड़े हुए फलों के बीच रख दिया गया। कुछ दिनों बाद वह भी सड़ गया। संत बोले, अच्छी संगति साधारण व्यक्ति को भी महान बना देती है और बुरी संगति अच्छे व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाती है। चाणक्य का दृष्टिकोण। जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी तो सबसे पहले उन्होंने उसे योग्य, ईमानदार और विद्वान लोगों की संगति में रखा। वे जानते थे कि मनुष्य वही बनता है जिसके बीच वह सबसे अधिक समय बिताता है। इसीलिए उन्होंने कहा, यदि सफलता चाहिए तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊंचा उठाए, नीचे न गिराए। आज की दुनिया में आज संगति केवल सामने बैठने वालों से नहीं बनती। जिसे तुम रोज देखते हो, जिसे सुनते हो, जिसे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, वह भी तुम्हारी संगति का हिस्सा है। अगर तुम हर दिन नकारात्मक बातें सुनोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ोगे, अच्छे लोगों की बातें सुनोगे और सकारात्मक वातावरण में रहोगे तो तुम्हारी सोच भी ऊंची होती जाएगी। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। दूसरा नियम, नकारात्मक और निराशावादी लोगों से उचित दूरी बनाए रखो। तीसरा नियम, महान व्यक्तियों की जीवनी और अच्छी पुस्तकें पढ़ो। यह भी श्रेष्ठ संगति का रूप है। चौथा नियम, ऐसे मित्र चुनो जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश हो, न कि ईर्ष्या करे। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, आज जिन लोगों के साथ मैंने समय बिताया, क्या उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया या पीछे खींचा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि तुम्हें अपने जीवन में बड़ा बनना है तो क्या तुम्हारी वर्तमान संगति तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है? अगर उत्तर नहीं है तो आज ही अपने वातावरण को बदलने का निर्णय लो, क्योंकि जब संगति बदलती है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अपनी संगति सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे चरित्र और भविष्य का निर्माण करती है। याद रखो, कोयले के पास रहने से हाथ काले हो जाते हैं और चंदन के पास रहने से सुगंध आने लगती है। ठीक उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति तुम्हारे भीतर छिपी महानता को जागृत कर देती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें सत्य, ज्ञान, अनुशासन और सफलता की ओर ले जाए, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति केवल उसका धन नहीं, उसकी श्रेष्ठ संगति भी होती है। और यही आचार्य चाणक्य की 7वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 8, धन से बड़ा निवेश अपने ज्ञान और कौशल में किया गया निवेश है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज तुमसे तुम्हारा धन छिन जाए तो क्या तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान और कौशल है जिसकी बदौलत तुम फिर से सफलता प्राप्त कर सको? यही प्रश्न जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन नष्ट हो सकता है, संपत्ति छिन सकती है, लेकिन ज्ञान और कौशल ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। याद रखो, धन तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन ज्ञान और कौशल तुम्हें जीवन भर सफल बनाए रखते हैं। इसलिए सबसे बड़ा निवेश बैंक में नहीं,
अपने मस्तिष्क में करो। एक प्रेरक कहानी। एक नगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई ने अपनी सारी कमाई केवल सोना और संपत्ति खरीदने में लगा दी। छोटे भाई ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नई नई चीजें सीखने, पुस्तकें पढ़ने और अपने कौशल को विकसित करने में लगाया। कुछ वर्षों बाद एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। बड़े भाई की संपत्ति नष्ट हो गई। वह निराश हो गया, लेकिन छोटा भाई शांत रहा। उसने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर फिर से काम शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह पहले से भी अधिक सफल हो गया। लोगों ने पूछा, तुम इतनी जल्दी फिर से कैसे खड़े हो गए? वो मुस्कुराकर बोला, धन खोया था, ज्ञान नहीं। और ज्ञान ही वह संपत्ति है जो हर बार नई सफलता पैदा कर सकती है। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य के पास न अपार धन था, न विशाल महल, लेकिन उनके पास ज्ञान था। उसी ज्ञान ने एक साधारण शिक्षक को इतिहास का सबसे महान रणनीतिकार बना दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आज की दुनिया में आज दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नई नौकरियां, नए व्यवसाय, हर दिन नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करता रहता है उसे समय भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। याद रखो, डिग्री केवल शुरुआत है, सीखते रहना ही वास्तविक सफलता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखो। दूसरा नियम, हर महीने एक अच्छी पुस्तक पढ़ने का संकल्प लो। तीसरा नियम, अपनी आय का एक हिस्सा अपने कौशल और शिक्षा पर खर्च करो। चौथा नियम, नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ स्वयं को अपडेट रखो। पांचवां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने ज्ञान में कुछ नया जोड़ा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हें जीवन की नई शुरुआत करनी पड़े तो क्या तुम्हारा ज्ञान और कौशल तुम्हें फिर से सफलता दिला सकता है? अगर उत्तर हां है तो समझो तुम वास्तव में समृद्ध हो, क्योंकि सबसे अमीर वही है जिसके पास सीखने की क्षमता कभी समाप्त नहीं होती। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, धन कमाने से पहले स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि धन स्वयं तुम्हारे पास आने लगे। याद रखो, सोना, चांदी और संपत्ति समय के साथ कम या अधिक हो सकती है, लेकिन ज्ञान और कौशल जितना बांटो उतना ही बढ़ते जाते हैं। इसीलिए अपने मन को ज्ञान से भर दो, अपने कौशल को प्रतिदिन बेहतर बनाओ, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और कौशल का खजाना होता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक गरीब या असफल नहीं रख सकती। और यही आचार्य चाणक्य की 8वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 9, हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का संकल्प लो। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर दिन केवल समय बिताते हो या हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हो? याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, अपने कल के स्वरूप से होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने ज्ञान, चरित्र और कर्मों में सुधार करता है वही जीवन में निरंतर प्रगति करता है। याद रखो, महानता एक दिन में नहीं मिलती, वह हर दिन किए गए छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है। एक प्रेरक कहानी। एक मूर्तिकार प्रतिदिन अपनी बनाई हुई मूर्ति में थोड़ा सा सुधार करता था। लोग कहते, इतने छोटे बदलाव से क्या होगा? मूर्तिकार मुस्कुराकर कहता, आज का छोटा सुधार कल की उत्कृष्ट कृति बनाता है। कई महीनों बाद वही साधारण पत्थर एक अद्भुत मूर्ति बन गया। लोग उसकी कला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मूर्तिकार ने कहा, मैंने एक दिन में चमत्कार नहीं किया, मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार किया। ठीक यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रतिदिन नई शिक्षा, नया अभ्यास और नया अनुभव दिया। वे जानते थे, हर दिन का छोटा सुधार एक दिन महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आज की दुनिया में आज लोग
बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन रोज थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास नहीं करते। वे चाहते हैं एक ही दिन में अमीर बन जाए, एक ही महीने में प्रसिद्ध हो जाए, एक ही वर्ष में महान बन जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, बीज भी धीरे धीरे वृक्ष बनता है, और महान इंसान भी धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन कम से कम एक नई बात सीखो। दूसरा नियम, अपनी एक बुरी आदत को धीरे धीरे छोड़ो। तीसरा नियम, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम अवश्य उठाओ। चौथा नियम, रात को 5 मिनट निकालकर सोचो, आज मैंने क्या सीखा और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। पांचवा नियम, कभी भी स्वयं की तुलना दूसरों से मत करो। अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करो। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर तुम अगले 365 दिनों तक हर दिन केवल 1% बेहतर बनो तो क्या तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? उत्तर है हां, क्योंकि छोटे छोटे सुधार समय के साथ बहुत बड़े परिवर्तन में बदल जाते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लो। दूसरों से आगे निकलने की चिंता मत करो, बस अपने कल से आगे निकलने का प्रयास करो। याद रखो, महान लोग एक ही दिन में महान नहीं बनते। वे हर दिन अपनी सोच, अपने ज्ञान, अपने व्यवहार और अपने कर्मों में सुधार करते हैं। इसलिए आज से यह संकल्प लो, मैं कल जैसा था आज उससे बेहतर बनूंगा, और कल आज से भी बेहतर बनूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और यही आचार्य चाणक्य की 9वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 10, जीवन में सबसे बड़ा धन अच्छा चरित्र और लोगों का विश्वास है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, यदि आज तुम्हारे पास अपार धन हो लेकिन कोई तुम पर विश्वास न करे तो क्या तुम वास्तव में सफल कहलाओगे? और यदि तुम्हारे पास सीमित धन हो लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करता हो तो कौन वास्तव में अधिक समृद्ध है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन खो जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र और विश्वास खो जाए तो उसे वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। याद रखो, धन तुम्हें सुविधा दे सकता है लेकिन चरित्र तुम्हें सम्मान देता है। विश्वास तुम्हें ऐसे लोगों का साथ देता है जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। एक प्रेरक कहानी, एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। पहला बहुत अमीर था लेकिन लोगों को धोखा देकर धन कमाता था। दूसरा व्यापारी साधारण था लेकिन हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था। एक दिन दोनों के व्यापार में भारी संकट आ गया। पहले व्यापारी ने लोगों से सहायता मांगी लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि लोगों का विश्वास वह पहले ही खो चुका था। दूसरे व्यापारी को जब कठिन समय आया तो पूरा नगर उसकी सहायता के लिए आगे आया, क्योंकि उसने वर्षों तक लोगों का विश्वास कमाया था। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार फिर से सफल हो गया। उस दिन पूरे नगर ने समझा, धन से बड़ा धन विश्वास होता है। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य के पास न विशाल महल थे न अपार संपत्ति, फिर भी राजा, सैनिक और सामान्य जनता सभी उनका सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र निष्कलंक था। उनके वचन और कर्म में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रहित का त्याग नहीं किया। इसी कारण उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। आज की दुनिया में आज लोग सफलता को केवल धन से मापते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग भी जानते हैं कि यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी बिखर सकता है। एक झूठ वर्षों की प्रतिष्ठा समाप्त कर सकता है। एक बेईमानी जीवन भर का विश्वास छीन सकती है। याद रखो, विश्वास धीरे धीरे बनता है लेकिन एक गलत कर्म से टूट सकता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हमेशा सत्य बोलो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दूसरा नियम, जो वादा करो उसे हर हाल में निभाने का प्रयास करो। तीसरा नियम, अपने लाभ के लिए कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। चौथा नियम, अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी प्रशंसा करें।
5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे व्यवहार से लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हों, पहला बहुत सारा धन, दूसरा अच्छा चरित्र और लोगों का अटूट विश्वास, तो तुम क्या चुनोगे? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास चरित्र और विश्वास है वह धन भी एक दिन अवश्य कमा लेगा, लेकिन जिसने चरित्र खो दिया उसके लिए धन भी सम्मान नहीं खरीद सकता। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाओ। धन आएगा और जाएगा, लेकिन अच्छा चरित्र और लोगों का विश्वास जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखो, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है और मनुष्य अपने चरित्र से। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने वचनों को सत्य रखो, अपने कर्मों को ईमानदार रखो, क्योंकि धनवान बनना बड़ी बात नहीं है, विश्वसनीय बनना सबसे बड़ी बात है। और जिस व्यक्ति ने लोगों का विश्वास जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली। यही आचार्य चाणक्य की 10वीं महान नीति का सार है। दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य की 10 और महान नीतियों भाग 6 को विस्तार से समझा। यदि आप इन नीतियों को केवल सुनने के बजाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके विचार, निर्णय, व्यक्तित्व और सफलता की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही चरित्र और सही कर्मों से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और इंस्पायर एम्पायर 83 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, भाग 6 की कौन सी नीति ने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रेरित किया। अगले भाग में हम आचार्य चाणक्य की 10 और गहन, दुर्लभ और जीवन बदल देने वाली नीतियों भाग 7 के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।